हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा लैब असिस्टेंट और मशरूम पर्यवेक्षक आदि के जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था आज, उसके हम इसमें पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन को अभी देखेंगे। और जो हमारा प्रतिरूप सहायक होगा उसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसकी केमिस्ट्री वाला पोर्सन रहेगा। इसमें अभी हम केमिस्ट्री वाले के भी सिर्फ आंसर को देखेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम केवल केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन लेंगे और उनको डिटेल में उनका सॉल्यूशन करेंगे, और ताकि ये भी देखेंगे कि किससे कितने क्वेश्चन बनने हैं। लेकिन अभी जो इसमें देखेंगे हम टोटल आंसर देखेंगे जो 100 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था। इसका सी वाला जो होगा सही होगा कि CANBR इमोबाइल। तो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। सी वाला जो होगा इसका सही आंसर होगा तीसरा। देख सकते हैं ओनली 3 वाला जो होगा इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की प्रजनन संरचना से संबंधित है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से हमारा कौन संबंधित है बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कि कॉर्पस एलिबिकेंस। ये वाला जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर इसमें देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर के थे वो जीके वाले क्वेश्चन भी इसमें बने हैं। जैसे हमारा है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा 1965 में, 1965 में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक हार्मोन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक हार्मोन। तो डी वाला जो होगा इसका सही होगा IBA। फिर है हमारा कि उसी नस्ल से असंबंधित जंतुओं अथवा भिन्न जातियों के मध्य प्रजनन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है या होता है। तो ये सी होगा इसका संकर प्रजनन, यानी क्रॉस ब्रीडिंग इसे बोलेंगे। सी वाला जो होगा इसका सही है। फिर और है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है करेक्ट होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा हमारा कि ए एंड सी वाला। तो ए को देख लेते हैं जो है कि रानी मधुमक्खी एकमात्र पूर्ण विकसित मादा है, और जो इसका सही आंसर है वो होगा हमारा और डी सी वाला सॉरी जो होगा श्रमिक मधुमक्खी अपूर्ण रूप से विकसित मादा है। तो डी वाला जो होगा इसका सही होगा। केवल आप आंसर को देख सकते हैं इसमें अभी। फिर सातवां वाला है, ये हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है। तो ये प्रतिरूप सहायक वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि दो हमें स्टेटमेंट दी गई है और ये जो बताए गए हैं कथन कारण वाला बताना है। तो इसका जो होगा हमारा वो होगा कि ए असत्य है किंतु आर जो है वो सत्य है। कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा सदैव काफ़ी कम होती है, परंतु जो कार आर जो है वो सत्य है। हमारा कह रहे प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में एक ऊर्जा अवरोध स्तर होता है। तो ये जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है हमारा कि 0.5 मोल। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम आगे जो अगली वीडियो होगी उसमें सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी सिर्फ इसका आंसर देख लेते हैं। डी वाला जो होगा इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फिर अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर माना जाता है। तो ये बायोलॉजी से वाले क्वेश्चन हैं। तो जिनका ये पेपर होगा वो देख सकते हैं। इसका बी वाला जो होगा सही है। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे प्रचलित अंडा देने वाली नस्ल है। तो इसका जो राइट आंसर था वो डी था, वाइट लेग हार्ट। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप विषम बीजाणुता को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा हमारा, सिलीजिनेला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक नमूने के लिए संख्यात्मक गुण से संबंधित है। तो ये ए वाला जो होगा सही होगा, प्राचल, ये पैरामीटर। फिर हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर। तो ये भी हमारा एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड है जो हमारा सिलेबस तो होगा उसका। तो डी वाला सही होगा इसका, बीजों को सुखाना। फिर है हमारा ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे उसके लिए, प्रतिरूप सहायक वाले के लिए भी। तो इसे देख सकते हैं 14। इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा हमारा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। 3 में जो है हमारा मिथेल लग जाएगा, बाकी ये साइकिल ग्रुप है तो साइक्लो आ जाएगा, हेक्सेन 6 कार्बन।
फिर कार वाला ये एल्डिहाइड वाला है तो एल्डिहाइड, तो सी वाला जो होगा इसका सही होगा। फिर है हमारा कि धरातल के वातावरण में उच्च शीर्षता ओजोन, तो ओजोन की मोटाई वाला पूछा था सिंपल, तो डॉप्सन इकाई जो होगा इसका सही होगा डी। फिर ये 16वां है, इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी है, तो इसका बी एंड डी दिखा रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर है वो बी होना चाहिए इसका। बाकी इसका अभी कंफर्म नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर की तक वेट कर सकते हैं इसे। तो बी वाला जो होगा इसका लगभग सही है हमारा। फिर अगला है हमारा कि ये देख सकते हैं इसमें जो एग्रीकल्चर वाले हैं उसको मिलाने के लिए आया है, तो 17 वाले का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी। इसका जो बी था सही था कि इसे मिला के देख सकते हैं आप, एक ही ए का 2 हो जाएगा हमारा और बी का जो हो जाएगा 3। और ये जो पूछा था हमारा नाबार्ड के बारे में पूछा था, ये 1982 में था। ये हमने एग्रीकल्चर वाले जो क्वेश्चन 1 दरोगा के लिए देखे थे, तो ये इसमें काफ़ी पूछे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें करंट अफेयर भी पूछे हैं हमारे। फिर ये 18वां का जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जो सही आंसर है वो बी है हमारा कि जाइगोटीन। फिर है हमारे कि निम्नलिखित में से किनमें साइक्लाइड सल्क पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कतला। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दीमक की आहार नाल में रहता है और सेलुलोज को पचाने में सहायक होता है, तो बी से का इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी होगा हमारा ट्राइकोनिम्फ, ये जो होगा इसका सही होगा। फिर जैव खेती शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टर्म यूज हुआ था किसके द्वारा किया गया था, तो सी इसका सही होगा वाल्टर जेम्स, सी वाला जो होगा इसका सही है। फिर ये आरबीसी यानी बायोलॉजी से रिलेटेड डायग्राम वाले क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हुए परसेंटेज में बताना था, तो 3 यानी कि 3, फिर 1 और फिर 4 एंड फिर 2, तो इस तरीके से बताना था, तो ये वाला जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें अल्प श्रावण के कारण डायबिटीज इंसिपिडिस रोग होता है, तो ये किसके कारण होता है बताना है, तो सी वाला जो होगा इसका सही होगा वैसोप्रेसिन। फिर ये 24 वाला है, जो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा हमारा उदुम्बर पुष्पकर्म, ये वाला डी वाला जो होगा इसका सही होगा। ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर ये हमारा केमिस्ट्री वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्यूशन में देखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो डी था हमारा, डी वाला जो है सही है। ऐसा ही न्यूमेरिकल हमने पीवाईक्यू में भी एक सॉल्व किया था, उसमें से ही बना है ये, पीवाईक्यू से ही बना है, तो डी वाला जो होगा इसका सही होगा। फिर ये हमारा जो 26 वाला है क्वेश्चन, तो इसका जो इन्होंने बुक लिखी थी जो AI ओपरीन वो JBS होल्डर ने ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक अपनी पुस्तक में यह प्रस्तावित किया गया था कि जीवन की उत्पत्ति जो होती है श्रृंखला में कुल 8 चरण सम्मिलित थे, तो इसमें बताना था जो कि कोसरवेटेस नामक पूर्वजीवी संरचनाओं की उत्पत्ति किस चरण से संबंधित है, तो ये भी बायोलॉजी से संबंधित था हमारा, तो इसका बी वाला जो होगा इसका सही होगा तृतीय चरण। फिर ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा कि ए का जो हो जाएगा 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। फिर हमारा ये मैथ से रिलेटेड भी था यानी स्टैटिक्स से, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको भी हम देखेंगे। तो इसका ए वाला जो सही था कि मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन, तो ए इसका ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। तो ये क्वांटम संख्या वाला है, कल ही हम इसमें क्वेश्चन देख रहे थे एक, तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा हमारा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 0 to n-1 होती है, तो ये 0 तो हो सकती है, लेकिन m की माइनस इससे कम नहीं हो सकती है बोला था, तो m ये वाला जो होगा इसका गलत होगा। फिर भी हम इसे डिटेल में देखेंगे, जो केमिस्ट्री वाली वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में इसको देखेंगे, और इसी तरह जितने क्वेश्चन बन सकते होंगे उनको भी देखेंगे उसमें। फिर ये हमारा आहार नाल से आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का अमीनो हरण कर प्रोटीन के जारण से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों को रुधिर एवं देहगुही द्रव में लेकर यूरिया का संश्लेषण तो किनके द्वारा किया जाता है पूछा है, तो 30 वाले का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरागोजेन कोशिकाएं, तो सी वाला जो होगा इसका सही होगा।
फिर निम्नलिखित में से किस कवक द्वारा पौधे में ग्लाइकोसाइड्स का किण्वन कर कार्टिसोन बनाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी वाला है हमारा, एस्परजिलस। फिर अगला 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है जैसा कि एरेक्स हाइपोजिया में होता है? तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इन्हें। तो इसका जो बी वाला जो होगा सही होगा, केंद्र की भ्रूणपोष। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथ्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट जो कौन सी है बताना है, तो बी वाली सही होगा इसका, कि रिट्रोवायरस एड्स के रोगजनक नहीं है। फिर है हमारा कि सफ़ेद रंग का टैग किस बीज के बैग पर प्रयोग किया जाता है? तो किस बैग, इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, आधारी बीज यानी फाउंडेशन सीड। फिर ये हमारा इनको सुमेलित करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए वाला जो होगा सही होगा। ये देख सकते हैं ए वाला जो है इसका सही है। फिर हमारा ये भी जो है करंट से क्वेश्चन था ये भी, तो ये जीके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन ये। तो इसका सी वाला जो होगा इसका सही होगा कि ए का 4 और बी का 3, सी का 2, डी का 1। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि डीएनए से रिलेटेड था, बायोलॉजी वाला है ये भी। तो इसको देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर था वो सी वाला जो होगा इसका सही होगा हमारा, कि ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। तो देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन बने हैं वो कथन कारण और स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग उस टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादा बने हैं। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति उद्यान व जंतु उद्यान के उद्देश्य की ओर इंगित करता है? तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। तो इसका जो डी वाला इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला ही होगा, ये कलेक्शन ऑफ बोथ एंडेमिक एंड एक्सोटिक। तो ये दोनों क्या होते हैं, विदेशी जीव थे। और ये हमने जो फॉरेस्ट्री वाली वीडियो देखी थी बंदरगाह की, तो इसमें से भी ये क्वेश्चन देखे थे, नेशनल पार्क और जहाँ वो देखे थे। तो डी वाला जो होगा इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे केमिस्ट्री के लिए, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो 39 वाला जो है, तो इसका जो बी ऑप्शन जो होगा इसका ये होगा 0.21 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये करंट से क्वेश्चन था उत्तराखंड वाला, कि उत्तराखंड में प्रथम ट्यूपलिक उद्यान, तो ये हमारे पिथौरागढ़ में है, विकसित किया जा रहा है। बी वाला जो होगा इसका सही होगा पिथौरागढ़। फिर लवणीय भूमि जो है, इसके बारे में हमारा कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला सही होगा, कि 3 और 4 जो हैं दोनों सही हैं। 3 और 4 वाले जो हैं वो दोनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण कथन, यानी जो हमारे इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी होगी? तो सी वाली जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, कि बायलैटरी सिमेट्री इज डायग्नोस्टिक ड्यू टू निडेरिया। तो इसे पढ़ सकते हैं, और सी वाला जो होगा इसका सही होगा, द्विपार्श्व सममिति निडेरिया की पहचान का लक्षण है। फिर इनकी ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे प्रतिरूप सहायक के लिए, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो सी वाला जो होगा इसका सही होगा HI, फिर BR, फिर CL, फिर F। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डी वाला सही होगा, हल्दी अंतोभुस्तरी। ये जो होगा इसका सही नहीं होगा। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, प्रतिरूप सहायक वाले के लिए, कि रिएक्शन दी है और किसका ये एग्जाम्पल है पूछा है। तो इसका जो सही होगा वो बी सही होगा, उनसे डीगर अभिक्रिया। तो ये भी हमारा जो है संकलन, यानी इसका जो सही आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसका सही होगा परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। फिर अगला है हमारा कि ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 321। इसे भी हम अच्छे से देखेंगे, यानी डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि इसका जो KSP वाला होगा उसके आधार पर इनकी विलेयता का क्रम पूछा था। तो इसमें जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका उतना कम होगा। बी वाला ही जो होगा इसका सही होगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो इसे हम अगले उसमें देखेंगे सॉल्यूशन पूरा इसका। फिर अगला देखते हैं हम, तो ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक समशिष्टो अनुकूली अथवा उदासीन जीन संयोजनों का स्थिरीकरण किया जाता है?
तो इसका जो सही राइट आंसर था वो हमारा सी वाला होगा, यानी आनुवांशिक पलायन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर है भारतीय वन सर्वेक्षण, तो ये तो देहरादून में है हमारा FSI, ये भी हमने देखा था उसमें, तो सी वाला जो होगा इसका सही होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बने वो एग्रीकल्चर वाले, करंट वाले सभी मिक्स क्वेश्चन बने हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। फिर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए, प्रतिरूप सहायक वाले के लिए, कथन कारण वाला है ये भी, कि एसएल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ Cl एटम। तो इसमें जो है हमारे वो दोनों जो है ये हमारे असत्य हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये जो स्टेटमेंट और रीजन है दोनों हमारे रॉन्ग हैं, तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण जो है दोनों फॉल्स हैं। फिर हमारा इनका सही कथन का चयन करना है कि विच ऑफ द सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, तो ट्रू स्टेटमेंट इसमें से कौन सी होगी वो बताना है। तो बी वाली इसका सही होगा कि फोटो सिस्टम में संचित ऊर्जा केंद्र भी 68 होता है, तो बी वाला जो होगा इसका सही है। फिर है हमारा कि व्हेल तथा हाथी का ब्लबर किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, तो इसका बी वाला सही होगा, वशीय ऊतक। फिर इनको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये 53 है, आप इसे नोट कर सकते हैं। 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी वाला जो होगा इसका सही आंसर था। फिर हमारे कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा ऋणात्मक और धनात्मक, ये भी हमारे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रतिरूप के लिए, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका बी वाला सही होगा, इसका आई। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन टैडपोल लार्वा प्रदर्शित करने वाला ड्यूट्रोस्टम स्टोम है, तो ये ए वाला सही होगा, इसका हर्डमानिया। फिर हमारा कि यूट्रोफिकेशन किसी झील में पोषक तत्व के संवर्धन द्वारा उसकी प्राकृतिक आयु बढ़ाने को कहते हैं, यानी ये पूछा है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो मुख्य प्रदूषक है वो कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा हमारा, नाइट्रेट तथा फॉस्फेट। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे स्थिर माप क्या है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये स्टैटिक से रिलेटेड है, तो माध्य इसका सही होगा, मीन। फिर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से संबंधित है क्वेश्चन भी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा हमारा, कि हाफ ऑर्डर का होगा, तो इसे भी हम देखेंगे अच्छे से, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे देखेंगे। ये भी हमारा सही है क्वेश्चन कि दो स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं, इनमें से बताना है हमें कौन सा हमारा सही होगा, कि ये ए सही है परंतु आर जो होगा वो गलत है हमारा। कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से कैनाल किरणें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर विस्थेपित होती हैं, और कैनाल किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं जो कि ऋणात्मक आवेश होती होती हैं, तो ए जो होगा सही है परंतु आर जो है ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है जो ये भी हमारे उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है 298 केल्विन पर एकल वामबंधों के लिए औसत एंथैल्पी मान का सही क्रम है, तो इसका जो सही क्रम होगा वो बी वाला होगा हमारा, कि CCA फिर HH फिर ON, CHON, ये वाला जो होगा इसका सही होगा। फिर है हमारा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का प्रयोग करके बनाई गई कंपोस्ट को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे सी वाला सही होगा, एजो कंपोस्ट। फिर है हमारा कि होपस नामक शब्दावली किस क्षेत्र मिति वन प्रणाली से संबंधित है, यानी होपस, तो इसका जो सही होगा वो ए होगा हमारा, कास्ट मापन, टिम्बर मेजरमेंट, तो फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन है ये, ए वाला जो होगा इसका सही होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री जो इसमें सिलेबस दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग होगा ये, ए वाला जो होगा इसका सही है। फिर जब जीओ के लक्षण का वर्णन किया जाता है तो कंकाल के लक्षण का संदर्भ सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके प्रदर्शित होता है, किस में प्रदर्शित होता है, तो इसका सी वाला जो होगा इसका सही होगा, वर्टिब्रेटा। फिर हमारा कि प्रसिद्ध बुरांश जो हमारा रोडेंड्रॉन आर्बोरियम किस वन के लिए विशिष्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा हमारा, शीतोष्ण वन। बाकी इसका आंसर की में देख सकते हैं, इसमें क्या जो कुछ क्वेश्चन जो है इसमें ये आंसर की पे डिपेंडेंट है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो 65 वाला जो है ये डायग्राम से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इनके नाम बताने हैं जो ये डायग्राम दिया है कि A1 क्या है, 2 क्या है, तो बी वाला इसका सही होगा, रीनल कॉलम, कोलिक्स, पेल्विस, पिरामिड, बी वाला जो होगा इसका सही आंसर है। आप अपने अपने सेट में इनसे देख सकते हैं। फिर है हमारा कि हाइपोहेलस अम्ल की एथीन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसके देखेंगे इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन रागी योगज है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसका ये एग्जाम्पल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हमने देखा था कई बार। तो Na+Mg+2 है सम इलेक्ट्रॉनिक,
यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो ये इसका जो होगा सही होगा। फिर निम्नलिखित में से किनके द्वारा मुख्य रूप से समुद्री तल पर सिंधु पिक का निर्माण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला है हमारा, सही है कि फोरामिनेफेरा एवं रेडियोलियोरिया। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले दो क्वेश्चन इसमें बने हैं, तो इन्हें भी देख सकते हैं। तो 20 का सही होगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे जो 11 इसमें सिग्मा बॉन्ड आएंगे और 3 पाई बॉन्ड आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अग्नि रेखा किस्म किस पुष्प है? किस पुष्प की एक किस्म है पूछा है, तो इसका ए वाला सही होगा, इसका ग्लैडियोलम। फिर निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ से अगर हमारा ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ जाके Br लग जाएगा। तो ये सिंपल था, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी बने हैं रिएक्शन वाले। फिर हमारा ये 72 है, तो इनमें से बताना है 3 स्टेटमेंट दिए और कौन सा हमारा जो होगा सही होगा। तो इसका डी सही होगा, 1 2 3 जो हैं तीनों सही हैं। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा सत्य है? तो इसका जो डी वाला होगा वो सत्य है हमारा, कि सभी कथन जो हैं सत्य हैं। फिर है मूल्य सिद्धांत किसका मूल भाग है? तो प्राइस थ्योरी इज़ अ पार्ट ऑफ, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भाग है। फिर है हमारा कि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो अमीनो की जो है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, इसमें कौन सा सही होगा इसका। तो ए वाला जो होगा इसका सही होगा कि 3 > 4 > 1 > 2। फिर हमें बताना है कि कौन इसमें सुमेलियन नहीं है। तो विटामिन B12 जो होगा, कैल्शियम नहीं होना था, बाकी तीनों जो हैं ये सही हैं। फिर किसकी संरचना चतुष्फलकी नहीं है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनमें से किसके पास नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, कार्बोनेट आयन। फिर CAM कार्यविधि पाई जाती है, तो एक CAM मैकेनिज्म किस में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला, इसका ब्रायोफाइलम में। फिर निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमीनो एसिड की पहचान के लिए पेपर वर्णलेखी के दृश्य अभिकर्मक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट था। इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी होगा, निनहाइड्रिन विलयन का, यानी निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। फिर इनमें से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा बताना है, तो सी इसका सही होगा, खीरा क्वेरिस्टेलिन वाला जो होगा ये हमारा सुमेलित नहीं है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट था, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था ये, तो इसको भी देखेंगे हम। अभी इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, इसका 2.41 × 10⁻24। फिर ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हमारे कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए वाला सही है, कि ए जो है हमारा ट्रू है और 2 असत्य, 3 सत्य और 4 असत्य। फिर हमारा कि उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल दुग्ध उत्पादन की उच्चतम जो हमारी क्षमता रखती है? तो ये इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, साहीवाल। फिर है हमारा कि Mn2O7 में Mn की ज्यामिति और कुल इसके बंधों की संख्या कितनी होगी? तो ये भी जो है केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, तो इसका सी सही होगा, इसका कि टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड की संख्या जो होगी 1 होगी। फिर है कि खीरे में पीलो रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, कैल्शियम की कमी। फिर ये जो हमारे नीचे ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री वाला है ये भी, कि आइडोफॉर्म का जो हमारा उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में लाया जाता है। और इसका जो सही करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा यही बनेगा कि ये दोनों सही हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी ये कर रहा है। तो आइडोफॉर्म वाला है, केमिस्ट्री वाला है, इसे भी देख सकते हैं आप। फिर ये भी हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हेलोफॉर्म और फेलिंग विलियन परीक्षण दोनों देता है? तो ये सी वाला जो होगा सही होगा हमारा, CH3 C⋯H, ये दोनों हमारे टेस्ट देता है। फिर निम्न से कौन मानव के 12वें गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है? तो इसका बी वाला सही होगा, इसका हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो ये भी हमारा सही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एंट्रोपी जो होगी अधिक होगी? एंट्रोपी मतलब मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो डी वाला जो होगा इसका सही होगा, कि एक तरल क्रिस्टल होकर ठोस बन जाता है। तो डी वाला जो था इसका सही था। फिर हमारा कि किस कवक वंश के सदस्य माइक्रोराज्य बनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा ए ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, ग्लोमस। फिर यह भी हमारा केमिस्ट्री वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये LICL वाला इसका सही होगा। तो अधिकतम सह संयोजी गुण जो है हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, तो LICL का जो होगा ये ज़्यादा होगा।
ये भी हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है। तो 2-3 जो ये जो है केमिस्ट्री के इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो प्रतिरूप सहायक वाले में भी बन सकते हैं। तो इसका सी होगा हमारा ग्लाइसिन। और इसमें देख सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसी में बने हैं। तो ये डी और इसका जो होगा सही होगा। सिग्मा इसमें 17 आएंगे, पाई जो आएगा 1 आएगा। तो ये भी हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल फार्मूला। तो इन्हें भी देख सकते हैं आप। यूरिया की कल ही देखी थी हमने, ये NH2CONH2, और जिप्सम की ये CSSO4.2H2। तो इस तरीके से अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो इसका डी ऑप्शन जो बनेगा वो सही बनेगा हमारा, कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। फिर हमें ये बताना है कि कथन, ये भी हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है, कि कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी ये सही हैं। कथन 1 और कथन 2 जो हैं दोनों सही हैं। एल्काली मेटल के बारे में बताया था इसमें। फिर ये भी हमारा जो है केमिस्ट्री से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला सही होगा जो है। अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो ए का जो बनेगा 4 बनेगा, ए का 4 बनेगा, बी का 3 बनेगा, सी का 2 और डी का 1। फिर हमारा कि जनसंख्या माध्य को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो स्टैटिक से इसमें 3-4 क्वेश्चन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो म्यू होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, म्यू। फिर हमें ये स्टेटमेंट दिए हैं और इनका जो बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो ए वाला सही होगा कि दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी ये कर रहे हैं। और फिर है हमारा 99 की एक पौधे में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं तो एक किस वर्ग में वर्गीकृत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा हमारा, एंजियोस्पर्म। फिर हमारा ये बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो सी वाला जो सही होगा 1 2 3 एंड 1 2 3 आर करेक्ट। तो देख सकते हैं इसका क्वेश्चन है, और अगर आपका पेपर था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगला हम प्रतिरूप सहायक वाले के लिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे।